नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को अहिल्या उद्धार की कहानी बताने जा रहे हैं। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को दशरथ जी से मांग कर ले आए और तड़का, मारीच और सुबाहुओं का भगवान ने वध कर दिया। अब धनुष यज्ञ की ओर राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं। मार्ग में एक सुनसान आश्रम आया। भगवान राम की नज़र उस पर पड़ी है। भगवान राम जी पूछते हैं, गुरुदेव, ये किस प्रकार का आश्रम है? यहाँ पर लगता है पहले कोई रहता था, पर अब न कोई प्राणी है न कोई जीव है, एकदम वीरान है। ये आश्रम और तो और यहाँ पर कोई पशु पक्षी जीव जंतु भी नहीं दिखाई देता। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। यहाँ पर किसी की नज़र आज तक नहीं पड़ी, वहाँ पर तुम्हारी कैसे पड़ गई? भगवान राम मन में मुस्कुरा रहे हैं। गुरुदेव, जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता, मैं तो वहाँ भी कृपा करता हूँ। मैं सब पर दया करता हूँ। फिर विश्वामित्र जी ने पूरी कथा राम जी को बताई। यह कथा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से है, लेकिन सबका मूल एक ही है कि भगवान के चरणों की रज धूलि से इंसान तो क्या, पत्थर भी जान आ जाती है और भगवान सब पर अपनी कृपा करते हैं। इसलिए सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, आप केवल परमात्मा की कृपा को पाने के लिए इस कथा को पढ़िए। भगवान श्री राम के चरणों के प्रति ही हो इस कथा को पढ़िए। ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या की रचना की। इनको यह वर था कि यह हमेशा 16 साल की रहेगी, जिस कारण इंद्रादि देवता के मन में अहिल्या को पाने की कामना मन में जग गई। तब ब्रह्मा ने एक स्पर्धा रखी, जिसमें गौतम ऋषि जीते और उनका विवाह अहिल्या से हुआ। अहिल्या बहुत सुंदर थी, जिस पर इंद्र आसक्त था। जब इंद्र को यह पता चला कि उसकी अहिल्या गौतम ऋषि के पास है, तो वह चंद्रमा के साथ गौतम ऋषि के आश्रम में आया। वहाँ पर इंद्र मुर्गा बनकर और आधी रात को ही बांग दे दी। चंद्रमा को द्वारपाल बनाया कि अगर गौतम लौटे तो इंद्र को सूचित कर सके, और इंद्र ने गौतम का भेष धारण करके अहिल्या के साथ छल किया। अहिल्या उसे गौतम ऋषि ही समझ रही थी और अपना सर्वस्व दे दिया। उधर गौतम ऋषि ने जब मुर्गे की आवाज़ सुनी तो सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया हो, और गंगा नदी पर पहुँचे स्नान करने, और उन्होंने अपना कमंडल भरकर उसी नदी में डाला। तो माता गंगा बोली, अरे भाई, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? माता गंगा ने यहाँ प्रतिदिन सुबह को स्नान के लिए आया करता हूँ, लेकिन आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही हो? गौतम, अभी तो अर्धरात्रि ही है, अपने घर वापस जाओ, क्योंकि राजा इंद्र तुम्हारी पत्नी के साथ छल कर रहा है। अब गौतम ऋषि जल्दी जल्दी अपने घर की ओर लौटे
जब ऋषिराज गौतम अपने आश्रम के समीप पहुँचे तो उन्होंने छत पर चंद्रमा को बैठा देखा। उन्हें देखते ही चंद्रमा भागने लगा। देवर्षि ने मृगछाला उस पर फेंक कर मारा। उसी मृगछाले के निशान आज तक चंद्रमा पर है। गीले वस्त्र चंद्रमा पर फेंकने के कारण चंद्रमा आज भी गदला है। इंद्र की पाप भरी योजना में चंद्रमा ने भी सहयोग किया था, इसलिए गौतम ऋषि ने चंद्रमा को शाप दिया कि चंद्र में ब्रह्मा द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया और देवराज इंद्र के बुरे कर्म में सहयोग किया है, इसलिए चंद्र को राहु ग्रसेगा। तभी से चंद्रमा को भी ग्रहण लगने लगा। इस प्रकार चंद्रमा में दाग लग गया। उनकी क्रोधित वाणी इंद्र के कानों पर भी पड़ी। वे भी निकल कर भागे और ऋषिराज गौतम से टकराए। ऋषि ने उन्हें तुरंत नपुंसक हो जाने और सहस्त्र भगों वाला हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के तुरंत प्रभाव हुआ और इंद्र के पूरे शरीर भग ही भग हो गए। जब इंद्र वापस स्वर्ग पहुंचा तो अप्सराएं देवगण भी उनका उपहास उड़ाने लगे। तब इंद्र ने स्वर्ग छोड़ दिया और किसी अंधेरी और सुनसान गुफा में रहने लगा। वहीं उसने भगवान शिव की तपस्या की और तब जाकर ऋषि ने 1000 साल बाद अपने कोप को थोड़ा कम किया और भग को आँखों में बदला। तब से इंद्र को 1000 आँखों वाला कहने लगे। ये भी कहा जाता है कि अहिल्या ने इंद्र को कुष्ठ रोग होने का शाप दिया था। इधर अहिल्या की अस्त व्यस्त अवस्था देखकर देवर्षि सब कुछ समझ ही गए। अहिल्या को भी पाषाण हो जाने का शाप दे दिया, परंतु उन्हें इस बात का भी अनुमान था कि अहिल्या उतनी दोषी नहीं थी, लेकिन क्रोध में शाप तो दे चुके थे, इसलिए इस शाप से मुक्ति का भी उपाय बता गए। दशरथ पुत्र राम के चरण रज जब भी उस पाषाण पर पड़े तो मुक्त हो जाएगी। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, इन्होंने आपका बहुत इंतजार किया है। आप इनको अपना चरण कमल की रज धूलि से पवित्र करो। फिर भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श अहिल्या जी को दिया है और जैसे ही अपर स्पर्श हुआ है वहाँ पर तपोमूर्ति अहिल्या जी प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।